प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण सवाल 2। इसमें हम द्विघात समीकरण से परिचय को पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले सवाल में भी हमने द्विघात समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इस सवाल में हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। सवाल नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं, तो यहाँ आपको इन जो शर्त दे रखी है उन शर्त को समझते हुए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। फर्स्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हाँ, तो इस समीकरण में आपको ध्यान रखना है, चर एक ही लेना है, यानी आपको द्विघात समीकरण लेना है तो इसमें चर एक ही लेना है जिसकी अधिकतम घात 2 होगी। तो ये देख लिए, लंबाई किसमें दे रखी? मीटर में। तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो आप उसकी चौड़ाई x मान लेंगे। हल कर लेते हैं। शर्त का ध्यान रखना है, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। हिंदी में लिख लीजिए, x मीटर है। उसकी चौड़ाई हमने मान ली, तो लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तब लंबाई क्या होगी? तब लंबाई या आयताकार भूखंड की लंबाई लिख लीजिए, शब्द आपको अच्छे से सरल लिखने हैं। तब आयताकार भूखंड की लंबाई, शर्त का ध्यान रखेंगे, क्या होगी? चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई आपने x मान ली, इसका दुगुना कर लीजिए 2x, उससे एक अधिक है, इसमें प्लस एक और कर लेना है, मीटर होगी। तो आपने जो चर माना उसी के अनुसार आप दूसरा कार्य भी कर लेंगे, यानी चौड़ाई और हमारी लंबाई इस प्रकार से आ गई। आपको पता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं तो हमें उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान में है। यानी आप लंबाई अपने पास है, इसको चर वालों को पहले लिख लीजिए। लंबाई है 2x प्लस 1 और इसका गुणा किससे करना है? x से। बराबर कितना आना चाहिए? 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे x का गुणा इससे भी करना है और इससे भी करना है। x का गुणा 2x से करेंगे, 2x स्क्वायर, x का गुणा x से करेंगे प्लस का x, और 528 इधर ले आएंगे, माइनस का 528 बराबर 0। ये अपने बन गया द्विघात समीकरण। आ गया समझ में? तो आपको द्विघात समीकरण ही बनाना था। ये हमारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये हमारा द्विघात
समीकरण बन चुका है। आ गया समझ में? तो यहाँ और एक हमने चौड़ाई ली है, इतना लिखते हुए अपन ये काम कर लेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण बनाना है। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यानी इसका भी हल कर लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक यानी उसमें एक एक प्लस होता है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब क्रमागत उसके आने वाला अगला, तब अगला पूर्णांक इसी पूर्णांक का अगला पूर्णांक ज्ञात करने के लिए x और उसमें एक है, एक जोड़ देते हैं, होगा x प्लस एक होगा। धनात्मक पूर्णांक पहला वाला x है, अगला क्या आएगा x प्लस ए। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आ गए, उनका गुणनफल कितना है 306। ये लिख लीजिए प्रश्नानुसार। यानी x गुणा x प्लस एक कितना आना चाहिए 306। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा एक से करेंगे प्लस का एक x, और 306 इधर लाएंगे माइनस का 306 बराबर 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये द्विघात समीकरण ही बनाना था। तीसरा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें केवल समीकरण बनाना है, उम्र ज्ञात नहीं करनी, केवल हमें यहाँ इन सवालों में द्विघात समीकरण बनाने हैं। हल करना हम बाद में सीखेंगे, पहले हमें समीकरण बनाना आना चाहिए। यानी हमने द्विघात समीकरण का परिचय पढ़ लिया, अब हम द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं। तो इनको समझिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की उम्र क्या मान लेंगे x। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, x से 26 ज्यादा होगा, x प्लस 26 वर्ष होगा। ये इनकी वर्तमान आयु हमने मान ली। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी 3 वर्ष पश्चात, ध्यान रखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी
x वर्तमान है, उसमें 3 वर्ष जुड़ जाएंगे, x प्लस 3 वर्ष। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान उसकी कितनी है? x प्लस 26 और इसमें कितना और जुड़ जाएगा? 3 और जुड़ जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। और प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? 3 वर्ष बाद की जो उनकी आयु का जो गुणनफल है वह 360 है, यानी इस उम्र का और इस उम्र का गुणनफल कितना है? 360। तो ये प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार यानी x प्लस 3 गुणा करना है x प्लस 29 से, कितना प्राप्त होगा? 360। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 29 से करेंगे तो प्लस का 29x, 3 का गुणा x से करेंगे प्लस का 3x, और 3 का गुणा 29 से करेंगे, 3 का गुणा 29 से कर लीजिए, रफ कार्य भी गलत है, 29 गुणा 3, 3 नम 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी 87 बराबर 360। अब यहाँ 29x और 3x कितना हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर 29x प्लस का और 3x प्लस का, 29 और 3 32x प्लस का 87 और 360 इधर आएगा, माइनस का 360 बराबर 0। अब 360 में से 87 घटाना है, माइनस का 360 है, प्लस का 87 है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 घटाना है, 0 में 7 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 7 घटाएंगे 3, 5 में से 8 निकले, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, और 2 में से कुछ नहीं घटाना है, 2 का 2, 273 माइनस का 273 बराबर 0। ये आपके बन गया द्विघात समीकरण, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। इसे नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हल कर लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किमी हॉर्स है। उसकी चाल कितनी मान ली आपने? x किलोमीटर घंटे उसकी आपने चाल मान ली। तो समय दे रखा है, दूरी 480 किलोमीटर है। समय, तो समय आप ध्यान रखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब समय की तुलना करनी है क्योंकि 3 घंटे अधिक लेती है, तो समय की तुलना करनी, तो समय बराबर क्या होगा? समय इधर आएगा, चाल नीचे चली जाएगी, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये होता है
समय का सूत्र समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप ध्यान लिखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी लगने वाला समय, दूरी कितनी 480 किलोमीटर, चाल कितनी है x किमी घंटे, यानी आपको x का भाग दे देना है। आ गया समझ में? x सही लिख लेंगे। ये समय उसको लगेगा 480 बटा x। यदि चाल 8 किमी घंटे कम होती, यदि चाल 8 किमी और कम होती, तब चाल x में से 8 कम कर देना है, x माइनस 8 किमी घंटे, तब समय क्या लगेगा? सूत्र वही है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी 480 किमी, चाल अब कितनी है x माइनस 8। यह आपके पहला वाला, ये दूसरा। अब यहां आपके प्रश्न में क्या दे रखा है? यदि चाल 8 किमी घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब यानी इसमें समय ज्यादा लग रहा है 3 घंटे, इसमें से ये वाला घटा लेंगे तो कितने घंटे आने चाहिए? 3 घंटे आने चाहिए। तो प्रश्नानुसार आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो प्रश्नानुसार कार्य करना पड़ेगा। जो उसकी चाल है, चाल के अकॉर्डिंग अगर 8 किमी घंटे चाल कम होती तो कितने घंटे कम लगते हैं? 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसमें से ये घटा देंगे तो 3 घंटे आने चाहिए, यानी 480 बटा x माइनस 8, इसमें से घटाना है 480 बटा x बराबर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। इसको हम हल करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको अपन हल करते हैं। बट्टे में दे रखा है, इसको अपन सरल करेंगे। इन दोनों का बट्टे में है, उनका एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 8 और x का एलसीएम लेंगे तो दोनों का गुणा कर लेना है। x माइनस 8 गुणा किससे करना है? x से। इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? x का गुणा 480 से करेंगे, 480 x। समझना है इसको ध्यान से। अब ये माइनस x का भाग इसमें देंगे तो x कट जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा इससे, इसका गुणा दोनों से होगा, यानी रफ कार्य अपन इधर ही कर लेते हैं। आपको क्या करना है? x माइनस 8 का गुणा किससे करना है? 480 से। तो x का गुणा भी 480 से होगा, 480 x, और माइनस 8 का गुणा भी 480 से होगा। तो दोनों चिन्ह अलग अलग है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 8 का गुणा 0 से 0, 8 बटे 64, 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, माइनस का ये पूरा लिख लेना अपने को, 480 x माइनस 3840 बराबर कितना है? 3। अब इसका गुणा उससे करेंगे 3 से, इधर आएगा आपके, दोनों साथ में ध्यान रखते हुए लिखिए, 480 x
कोष्टक हटाते हैं, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला का चिन्ह बदल जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस में 480 एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 3840। ये इसका गुणा अपन 3 से करेंगे, ये हमें प्राप्त होगा। इनका गुणा हम इनसे कर लेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3x। x माइनस 8 गुणा 3x। अब ये सोल्व कर लेंगे अपन। 480x प्लस का 480x माइनस का दोनों कट जाएंगे। कितना है इधर 3840 बराबर 3x का गुणा x से करेंगे 3x स्क्वायर, इसका गुणा माइनस 8 से करेंगे, चिन्ह अलग अलग है, माइनस आ जाएगा। 8 या 24 x। अब उनको इधर लाना है या आप इसको उधर ले जाओ, जैसे भी आपको ठीक लगे। इसको हम उधर ले जाएं, इधर क्या बचेगा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये हो जाएगा माइनस का 3840। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी इसको इधर लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। आ गया समझ में। और ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। इसमें देख सकते हैं 8 6 12 3 15 3 का भाग जा रहा है। इसको आप काट के संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं, बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3। 3 का भाग देने पर 3 का भाग देने पर ऐसा लिख लेना है अपने को। 3 का भाग इसमें देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा 24। 3 का भाग इसमें देंगे माइनस का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 बटा 24 और 0। 3 का भाग 0 में देंगे 0। ये इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 बन गया समीकरण। द्विघात समीकरण आपको इस प्रकार से बनाना है। क्लियर, समझ में आ गया आप सबको। तो इस प्रकार से अपन द्विघात समीकरण बना सकते हैं। हमने पहले सवाल में द्विघात समीकरण क्या होते हैं इसको समझा और इस सवाल में हमने द्विघात समीकरण बनाना सीखा। अब आगे वाली जो प्रश्नावली है इसमें हम द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हल कैसे करते हैं, इसका हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।